अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? बोर्ड दिखाई दे रहा है प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। अभी देखिए मैंने क्या बताया, योग, मेल या संक्षिप्त करना। क्या होता है कि हमने इन सभी शब्दों का योग कर दिया, इनका मेल कर दिया, इनको जोड़ दिया। योग का मतलब होता है जोड़ना, मेल का मतलब मिलाना, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। कि हमने इतने बड़े बड़े ये जो हमारे इतने सारे शब्द थे, इनका या तो हमने योग किया या मेल किया या इनको संक्षिप्त किया। उसके आधार पर जो हमने शब्द बनाए, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ आ गया? मैम इसमें और अनेक शब्द फिर तो ऐसे ही हो गए ना, अनेक शब्द में भी एक शब्द हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं वो समास की प्रक्रिया के द्वारा ही बने होते हैं। ठीक है? मैम वो समास में ही आते हैं? समास में तो नहीं कह सकती उनको, वो थोड़ा सा अलग वो है, वो हमारी क्या है, शब्द भंडार का एक टॉपिक है। ठीक है? तो ये तो प्रोसीजर है बेटा, ये समास होते क्या है, कैसे बनते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया, जैसे कि ये हमारा पूरा एक हमने इसको बना लिया, हम इसको क्या नाम देते हैं? समस्त पद। इन सभी को हम क्या कहेंगे? समस्त पद। समस्त पद। अब आपको पता होना चाहिए कि समस्त पद क्या है। ठीक, हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, उनका हम मेल कर दे, जोड़ कर दे या उनको संक्षिप्त कर दे, तो इस प्रक्रिया से जो नया शब्द बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है? और समास से बनने वाला जो एक नया शब्द हमारे पास आया, ये वाला, इसको हमने क्या नाम दे दिया? समस्त पद। ठीक है? समस्त मैम पद मतलब इसी के ऊपर हमारा अब ये चैप्टर पूरा टिका हुआ है। बेटा ये माइक ऑफ करो बेटा। रितेश बोलो क्या बोल रहे हो? मैम मतलब यूँ कह सकते हैं कि समास में जो लाइन होती है, सेंटेंस होता है, वो छोटा हो जाता है और एक शब्द के लिए एक शब्द में अलग ही शब्द यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी देखिए जो हमने नए शब्द का निर्माण किया, इस प्रक्रिया को हमने समास कहा, और जो हमें नया शब्द प्राप्त हुआ वो क्या बन गया? हमारे पास एक समस्त पद बन गया। अभी बुक में देखिए, साइड में आपका यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? समास में दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी। अब देखो बेटा, अब क्या होता है कि इसमें देखो, परस्पर संबंध रखने वाले, अभी मैं बताऊंगा आपको, एक हाथ शब्द है, हाथ, हाथ और कड़ी। जरूरी नहीं है हमारे पास पूरा सेंटेंस ही हो तो ही हम किसी का मतलब कि समस्त पद बना सकते हैं। हमारे पास अगर दो शब्द भी होंगे तो भी हम समस्त पद बना सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है या उनको संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी समास कहलाती है। तो ऐसे ही जैसे हाथ प्लस कड़ी हो गया, तो ये क्या बन गया? हथकड़ी। अब ये देखो, अगर मैं हाथ के साथ में कर लगा दूं तो क्या ये कोई हाथ कर, ये कोई शब्द बना? यानी कि अगर जिस दो शब्दों का अगर आपस में संबंध होता है तो ही नया शब्द बनता है और उस नए शब्द का भी अर्थ होता है, तो ही हमारी वो समास प्रक्रिया कहलाती है, अदरवाइज नहीं कहलाती। ठीक है? आगे देखिए, इसमें भाषा के प्रयोग में, सामासिक शब्दों के प्रयोग में संक्षिप्तता और शैली में उत्कृष्टता आती है। उदाहरण के लिए राजा का महल कहने के स्थान पर राजमहल कहना अधिक उपयुक्त है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर ही सामासिक शब्द का निर्माण होता है। ये जो मैं समस्त पद बोल रही हूँ यही सामासिक पद है। ठीक है? इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप करने से दोनों पद आपस में दोनों पद पास में आ जाते हैं।
इस प्रकार बनने वाले नए पद को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पदों को सामासिक शब्द भी कहते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, अभी आप सभी को इतना समझ में आ गया कि हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। जब हम उनका मेल योग करते हैं तो हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और वो जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, समस्त पद या सामासिक पद। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। Yes, ma'am. आगे और बच्चे भी जवाब देंगे। समस्त पद तक मैंने जो बताया है अभी इतना क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अभी मैंने आपके यहाँ पर दो तीन समस्त पद बना के दिखाए थे। क्या बनाया था? रसोई प्लस घर बनाया, घर विद्या प्लस आलय और क्या बनाया था? हथ प्लस कड़ी हाथ प्लस कड़ी, माल प्लस में रहने वाला। अभी देखिए ये हमारा, मैंने आपको क्या बताया, समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, मैंने पहले आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द से मैंने आपको उसमें से कुछ व्याकरणिक शब्द जो होते हैं जैसे कि कारक हो गए, इस तरह के जो होते हैं शब्द, उनको हटाकर उनको इकट्ठा करना बताया था। अब हमने जो इकट्ठा किया, समस्त पद जो हमने बनाया, उस शब्द में भी दो शब्द मिले हुए होते हैं। जैसे रसोई घर है, इसमें रसोई और घर। विद्यालय शब्द है, विद्या और आलय। हथकड़ी है, इसमें हाथ और कड़ी। अब इन समस्त पद में जो दो हमारे शब्द होते हैं, उन जो शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पद ही बोलते हैं ना। जब हमारे शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो पद कहलाते हैं। तो जो हमारा ये समस्त पद है, इसमें दो पद हैं। पहले पद को हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद, पूर्व पद और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद। ठीक है, हमारे दो पद हो गए। पहले हमारे पास समस्त पद हमने बनाना सीखा। समस्त पद बनाने के बाद उस समस्त पद के हमने दो पद अलग अलग किए। पहले वाले टुकड़े को हम कहेंगे पूर्व पद और दूसरे वाले टुकड़े को हम कहेंगे उत्तर पद। क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. आगे देखिए बेटा, आगे एक टॉपिक आ रहा है आपका इसमें, समास विग्रह। सामासिक शब्दों अथवा समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना तथा पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि जो आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको या तो ये समस्त पद दिया होगा, इसका आपको विग्रह करना है, ठीक है, या आपको उत्तर पद और पूर्व पद दिए होंगे, आपको उसका समस्त पद बनाना है। मैं दोनों ही चीजें आपको बता रही हूँ कैसे करते हैं। देखिए अभी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे मैं अभी देखूं, एक हमारे पास समस्त पद है, समस्त पद है शिवालय, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास दो पद कौन कौन से होंगे, शिव और आल्य। ये समस्त पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। इसका पूर्व पद क्या बनेगा, शिव, और इसका उत्तर पद क्या बनेगा, आल्य। तो हमारा क्या बना है, ये शिवाल्य बना है। ठीक है, जब हम समस्त पद को दो टुकड़ों में बांट देते हैं तो हम उसको, ये दो टुकड़ों में बांट दिए, ये तो हमने क्या बना दिया, हमने इसके दो पद बना दिए। और इसका विग्रह कैसे होता है, समास विग्रह क्या होता है, शिव का आल्य, ये हमारा क्या हो गया, इसका समास का विग्रह हो गया। विग्रह का मतलब क्या होता है, जो हमारे उत्तर पद और पूर्व पद है उनको मिला के उसके साथ में हम कुछ व्याकरणिक शब्दों को जोड़कर उसका एक पूरा अर्थ बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। समझ आ गया? यस मैम। अभी आपने पढ़ा, जैसे मैंने अभी बुक में पढ़ा था, क्या था इसमें, अभी दोबारा पढ़ रही हूँ, ये जब आपको समझ आ जाएगा। देखिए, समास विग्रह है, समास विग्रह को मैं पढ़ रही हूँ, सामासिक शब्दों अथवा समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। सामासिक शब्द ये हो गया, ठीक है, सामासिक शब्दों अथवा समस्त पदों के बीच। अब सामासिक शब्दों और समस्त पदों के बीच, इनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना, इनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना, और पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखना। ये अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। यानी कि बेटा, हमने समस्त पद के दो पद बना लिए, दो पदों को बनाने के बाद अगर हम इन दोनों पदों को अलग अलग लिख देंगे, शिव और आल्य, अगर मैं इस का को हटा दूं तो आपको क्या कुछ सेंस आएगी, समझ में नहीं आएगी। तो हम जब उत्तर पद और पूर्व पद को समस्त पद में से निकालकर अलग अलग करते हैं और फिर उसको, मतलब कि उसको पूरी तरह से समझाने के लिए जब हम कुछ व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। ठीक है, अभी एक कुछ और करके दिखाऊंगा आपको। जैसे लिखा हुआ है जन्मांध, इसमें क्या हो गया, जन्म और अंधा, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। ठीक है, कोई भी आप लगा लो, जैसे अभी मैं लिख दूं पुस्तकालय, इसमें क्या हो जाएगा, पुस्तक और आल्य, और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पुस्तक के लिए आल्य। और लिखूं, जैसे लिखा हुआ है राजमहल, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा, राजमहल, तो क्या हो जाएगा इसमें, राजा का महल। अभी बेटा आप यहाँ पर ये देखिए कि हमारे जो समस्त पद है उसके हम दो पद बनाएंगे। पहले दो पद बनाने के बाद उन पदों से जो सेंस बनती है, वो उनमें संबंध स्थापित करने वाले हम कुछ कारक चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, तो वही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, मैम और हाँ जी पूछिए, अभी इतना ही पढ़ाऊंगी, इसके बाद आते हैं समास के भेद। वो भेद मैं कल बताऊंगी आपको, अभी यहाँ तक जिसको कुछ समझ नहीं आया वो पूछिए। मैम संधि में और समास में क्या डिफरेंस होगा? संधि और समास में यही डिफरेंस है, गुड क्वेश्चन बेटा, कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। आप संधि करते हो, जैसे मैं अभी बताऊं, अभी शिवाल्य शब्द को लेते हैं, शिव प्लस आल्य। हम शिवाल्य कैसे बनाते हैं, यहाँ से ए लेंगे, यहाँ से आ लेंगे, फिर हम आ बनाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बचा, शिव, व हमारा स्वर
रहित बचा था और हमारा इधर क्या बचा था, लय बचा था। तो हम यहाँ से जो हमारा ये आ बचा वो हम वह में लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, शिवालय। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शिव और आलय को हमने मिलाया है, ये दो शब्द है। सबसे मेन डिफरेंस यही होता है संधि और समास में, कि समास में संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है। आगे मैम बोलिए। मतलब समासिक शब्द क्या जैसे होते हैं? पुस्तक आल्य है तो समास में पुस्तक और आल्य एक साथ ज्वाइंट होंगे, और संधि में पुस्तक और उनको अलग अलग करके फिर ज्वाइंट करके फिर लिखेंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ पर हमने वर्णों का मेल करके शिवालय बनाया है और यहाँ पर हमने शब्दों का मेल करके शिवालय शब्द बनाया है। ठीक है, मैम मैम समासिक शब्द। हाँ जी बेटा, बोलिए युवराज। मैम समासिक शब्द क्या होते हैं? सामासिक शब्द ये होते हैं कि जो हम दो पदों को मिलाकर जो एक शब्द बनाते हैं। ये जो दो पद हैं हमारे, आपको कोई भी शब्द दिखाई दे रहा है, उसमें दो जो शब्द छुपे हुए हैं, उन दोनों शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना है वही सामासिक पद है। मैम हाँ जी बोलिए। मैम हाथ प्लस कड़ी को मिलाकर तो हाथ कड़ी आएगा, हथकड़ी कैसे आएगा? बेटा वो आप ऑटोमेटिकली वो संधि के रूल में है ना आपका, कि जैसे कि आप अभी ये लिखते हो, एक शब्द है आपका, जैसे इतिहास प्लस इक, इतिहास यस प्लस इक होता है, तो हम उसे ऐतिहासिक क्यों नहीं बोलते, ऐतिहासिक क्यों बोलते हैं, वो ई जो है आई में बदल जाता है। वो संधि के जो नियम होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। और बताइए बेटा, और किसी को कुछ पूछना हो? कल मैं आपसे पहले जब क्लास लूंगी तो मैं आपसे पहले कुछ एक ऐसे ही, या तो मैं ये लिखूंगी आपको दो पद बताने उसमें विग्रह करना है, या मैं ये लिख दूंगी आपको समस्त पद बनाना है। थोड़े से इजी इजी से अपने माइंड में कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल तैयार रखना। ठीक है, और अभी जितना चैप्टर हो गया है उसकी अच्छे से रीडिंग लगानी है, वहां उसमें जो लाइन समझ में नहीं आती उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और अब कल मेरे से क्लास में पूछ लीजिए। ठीक है, ओके मैम। और बताइए। और तो सभी को समझ में आ गया होगा, सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, बाकी तो मैम आ गया मेरे समझ। आ गया। मैम रुपेश यस मैम। बेटा, मम्मी से कहना एक बार मेरे से कॉल पे बात करे एक बार। हमारा आप आपका नंबर नहीं है हमारे पास। फिर अप्रूवल कैसे भेजा था आपने? चलो वो तो क्लासरूम आईडी से भेज देते हैं। मेरा नंबर नोट करना रुपेश। बोलो रुपेश। मैम 9896 आगे 9896 88 मैम 6167। दोबारा बोलो। मैम एक बार दोबारा बोलो, नेट नहीं आ रहा था हमारे तब। दिख रहा है बोर्ड पे? बोर्ड पे दिखाई दे रहा है रुपेश? यस मम्मी से बोल देना एक बार बात करें। ये बच्चे क्लास लीव क्यों कर रहे हो भाई?
मैम स्कूल खुलने के कुछ है? बेटा अभी कोशिश चल रही है कि 15 जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएं, देखो क्या डिसीजन आता है। मैम मैम अगर खुल गए तो हमें मतलब क्लास में बताएंगे या नोट आ जाएगा? नोट आएगा बेटा, क्लास में कैसे बताएंगे? ये ऑनलाइन क्लास के लिए पूछ रहे हो? यहाँ भी बताएंगे, आपकी ऐप में भी मैसेज आएगा, ठीक है। टीचर्स भी बताएंगे आपको जैसे ही जो हमारे पास मैसेज आएगा। व्हाट्सएप पे भी आएगा। हाँ जी। पीयूष चैप्टर समझ में आ गया? यस मैम। रिटर्न वर्क कंप्लीट है? यस मैम। रुपेश नंबर मिल गया? यस मैम। ठीक है, मम्मी से बोल देना बात कर ले मेरे से एक बार। और बताइए बेटा, और कुछ बताऊं अभी तक जो समझाया इसमें से? यही है बेटा, जब हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं, जब हम उनका योग करते हैं या मेल करते हैं या उनको संक्षिप्त करते हैं, इस प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक शब्द बोलते हैं। इस समस्त पद में दो पद छुपे हुए होते हैं। जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, दूसरा जो पद होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। और पूर्व पद और उत्तर पद को जब हम उनके उनके संबंधों को स्थापित करने के लिए कुछ और व्याकरण के शब्दों का जो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समास का विग्रह बोलते हैं। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिए हुए शब्दों का समास विग्रह कीजिए, या दिए हुए समस्त पदों का पद बनाइए? पद बनाइए मतलब जो शब्द दिया हुआ है उसमें से आपको दो पद अलग करने हैं। दो या तो दो पद अलग करने आएंगे, या समास का विग्रह करना आएगा, या आपका विग्रह दिया हुआ है उसका समस्त पद बनाना आएगा। ये बहुत कम आता है कि आपका विग्रह दिया हुआ है और उसके पद बनाने, ये नहीं आता है। आपका ज्यादा आता है कि समास का विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद बनाना है, या समस्त पद दिया हुआ है, समास का विग्रह करना है। ये तो आपका जो ये पद जो होते हैं, ये इसको समझने के लिए होते हैं कि इसमें दो पद जो है उनको अलग अलग करके हम इन बीच में जो भी हमारे ये कारक चिन्ह आते हैं इनको सही से लगा सके, इसके लिए हम पद जो है अलग अलग करते हैं समस्त पद से। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद क्या आ गया हमारे पास? जब हमारे पास समस्त पद आ गया, समस्त पद से हमने दो पद बना लिए और उसका विग्रह कर दिया। लेकिन जब क्या होता है कि हमारे पास दो पद आ जाते हैं और इनके बीच जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करके एक सेंटेंस की तरह बनाते हैं, तो वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास का विग्रह करना। ठीक है। ठीक है बेटा, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया, आप क्लास लीव कर सकते हो। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय एवरीवन। मैम। हाँ नरमीत मैम हमारे बोलो। पास चैप्टर 8 नहीं है। हाँ, चैप्टर 8 नहीं है रीडर में। कल मैंने करवाए तो थे, स्क्रीन कल नहीं थे आप क्लास में? मैम नेट नहीं पकड़ रहा था, कभी ज्वाइन हो रहे थे कभी लीव हो रहे थे। ठीक है चलो, मैं भेजती हूँ, मैसेज कर देना। ओके मैम। ओके। मैम। हाँ जी। मैम आप रिकॉर्डिंग कितने बजे क्या क्या रिकॉर्डिंग?
पूछ रहे थे कि आप रिकॉर्डिंग कितने बजे डालते हो? किसमें बेटा? मैम इस टीचमेंट ऐप पे रिकॉर्डिंग। टीचमेंट ऐप में हम डालते नहीं है बेटा, वो ऑटोमेटिकली होती है उसमें। ओके मैम। उसमें डालनी नहीं पड़ती बेटा, ऐप में डालनी पड़ती थी पहले जैसे वीडियो डालते थे, इसमें टीचमेंट में डालनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैम हमने आपके पास काम सेंड कर दिया दोनों ने। हाँ देख लिया बेटा मैंने। ओके मैम।